जम्मू कश्मीर में आजकल एक नया आतंक फैल रहा है, जिस आतंक का नाम चिकनगुनिया और डेंगू है। खासकर डेंगू एक ऐसी महामारी है जो इंसान की लाइफ को तबाह कर सकता है और कर भी रहा है। इससे हमारे घुटने जो है वो चलना फिरना बंद कर देते हैं और हमारा जो फ़ीवर है वो इतना हाई चल रहा है जो कि 104 से 105 डिग्री है, जिससे इंसान की तबाही हो सकती है और वो भी बुरे तरीके से हो भी रही है। लगभग दिन में 600 से 700 केस आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से 150 के करीब जो केसेस हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये तब जाकर आ रहे हैं जब लोगों को मालूम ही नहीं कि उनको चिकनगुनिया या डेंगू हुआ है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को जब भी फ़ीवर या कोई पेन होती है तो वो आमतौर पर नॉर्मल टैबलेट खा लेते हैं और उनको मालूम है कि ये छोटी मोटी बीमारी है और इससे वो क्यूर नहीं हो पाते हैं और फिर बाद में उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है, जिससे उनकी हेल्थ को काफ़ी नुकसान हो जाता है। लेकिन इसमें अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि ये मिडिल क्लास लोगों की बीमारियाँ हैं। ये जो हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं, जो वीवीआईपी लोग होते हैं, उनकी ये डिजीज़ नहीं है, क्योंकि उनकी डिजीज़ तो हार्ट की डिजीज़ है या फिर किडनी डिजीज़ हैं, क्योंकि जो वो हाई प्रोफाइल डिजीज़ हैं उनकी आपको वाहवाही देखने को मिलती है और उनके दिन भी मनाए जाते हैं कि ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं। लेकिन चिकनगुनिया और डेंगू ये सिर्फ गरीब तबके के लोगों के लिए बीमारियाँ हैं, क्योंकि ये बीमारियाँ जो हैं उनके लिए रह जाती हैं। जब बरसात हो जाती है उसके बाद पानी जमा हो जाता है और फिर ये बीमारियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। जगह जगह पर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। इसका कसूरवार हम किसको मानें? इसका कसूरवार हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मानेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उसके ऊपर ही ये सारा भार है, वही ये सब कुछ देखती है, लेकिन वो इसमें फ़ेल होती हुई दिखाई दे रही है। हर साल बरसात होती है, हर साल पानी जमा होता है, हर साल बीमारियाँ जन्म लेती हैं और हर साल डॉक्टर वही कहते हैं कि इतने पेशेंट आ रहे हैं, हम इतने टेस्ट करवा रहे हैं और फ्री करवा रहे हैं और आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, आप इस पे फ़ोन कर सकते हो और अपने आप को हॉस्पिटलाइज़ कर सकते हो। लेकिन हर साल की तरह ये डाटा शेयर किया जाता है और जो मरीज़ हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं और पिस रहे हैं, कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ नहीं ठीक हो रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ़ डेथ्स भी आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, इसमें कोई भी आपको सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं इसकी ज़िम्मेवार हमारी सरकार ही है, जो हमारी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो इसकी ज़िम्मेवार है, क्योंकि वो इसके पैसे भी लेती है। जो आपको सुबह-सुबह आपके घर के बाहर एक गाड़ी वाला आता है, कचरा उठाने आता है, उनकी ज़िम्मेवारी बनती है। जितना खर्चा सरकार उन टेस्टों पे लगा रही है या जो उन बेड हॉस्पिटल में लाने के लिए ला रही है, उतना खर्चा अगर वो नालियाँ साफ़ करने के लिए लगाए, जो भी हमारे इर्द-गिर्द हमारे घर के आस-पास बाहर जो नालियाँ हैं उनको अगर साफ़ रखा जाए तो पानी जमा नहीं होगा, तो हमारी रोडें भी साफ़ रहेंगी, नालियाँ भी साफ़ रहेंगी, तो कहीं न कहीं बीमारियों का जो घर है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकार कहीं न कहीं फ़ेल होती हुई दिखती है इन कामों में, क्योंकि ये मिडिल क्लास बीमारियाँ, मेरा कहने का मतलब ही यही है कि इसमें आम लोग पिसते हैं, इसमें वीवीआईपी लोग नहीं पिस रहे हैं। और आजकल तो पीक पर चल रहा है कोविड नहीं, माफ़ कीजिएगा, इस बार डेंगू और चिकनगुनिया पीक पर चल रहा है, जिसमें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले भी आपने आई फ्लू भी महसूस किया था जम्मू में और वायरल फ़ीवर भी महसूस किया था। लेकिन ये सब जो बीमारियां हैं ये सब मिडिल क्लास लोगों के लिए, इनके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है, क्योंकि ये मिडिल क्लास लोगों के लिए रह चुकी हैं। वीवीआईपीज़ अगर देखो, उनकी जो बीमारियां हैं वो काफ़ी हाई-फाई बीमारियां हैं, उसका खर्चा भी काफ़ी हाई-फाई है और उसकी अवेयरनेस भी काफ़ी हाई-फाई है। लेकिन जो हमारे आम लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कोई भी अवेयरनेस नहीं है। वो मरते हैं तो मरें, लेकिन सरकार को कोई टेंशन नहीं है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कोई टेंशन नहीं है। बस एक आंकड़ा बढ़ रहा है और उस आंकड़े को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वैसे हमारे डॉक्टर भी हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो कि ट्रीटमेंट के लिए, तो वो आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट कर लेते हैं और आपको जो दुःख, जो आपको पीड़ा होती है वो तो आपको ही सहनी है। इसलिए आपसे भी आग्रह है कि अगर आपको ठीक होना है तो अपने आसपास पानी जमा ना होने दें और कोशिश करें कहीं पर पानी जमा दिखता है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से संपर्क करें और उसको साफ़ करने के लिए बोलें कि वहाँ पर पानी जमा नहीं होना चाहिए। और कहीं पर भी दिखता है तो हर किसी को ये मैसेज ज़रूर दें कि यहाँ पर पानी जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी हेल्थ आपके ही हाथ में है। सरकार को दोष दोगे तो भी नुकसान आपका ही है। ख़ासकर जब कोविड का समय चल रहा था पूरे इंडिया में, और मैं जम्मू की ही बात करूँगा, उस समय लोगों को ये समझ आ गई थी कि अगर हमें हवा ज़ुकाम या फ़ीवर खांसी चल रही है तो ज़रूर हमें टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि उस समय अवेयरनेस थी।
क्योंकि वो जो बीमारी थी वो मिडिल क्लास की भी थी और हाई क्लास की भी थी और लोअर क्लास की भी थी। लेकिन इस समय जो चिकनगुनिया और डेंगू या फिर वायरल फीवर या फिर आई फ्लू है, ये जितनी भी बीमारियाँ चल रही हैं ये नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों की या उससे भी लोअर क्लास लोगों की चल रही हैं। इसलिए इसके ऊपर कोई भी अवेयरनेस नहीं की जाती है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी भुगतना पड़ता है और इसका भुगतान जो है अपनी ज़िंदगी तबाह होने के बाद ही उनको इसका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि वो ध्यान दे जगह जगह पर। जम्मू में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर पानी डंप किया जाता है और लोग भी डंप करते हैं, इसमें लोगों की भी गलतियाँ हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, उनको फ़ाइन भी दे सकते हो आप, लेकिन इसमें दोष आपका है क्योंकि आप जगह जगह पर गंदगी फैला रहे हो, आप इसको ठीक नहीं कर रहे हो और फिर बाद में एक आंकड़ा शेयर कर दिखा देते हो कि आज इस साल इतनी यहाँ पर बीमारियाँ हुई और इतना आंकड़ा ये आया, हम इसके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये कहने के बावजूद अगर आप इस तरह की सफाई मेंटेन रख पाओ, पानी डंप ना हो पाए, तो हमारा देश बहुत तरक्की की ओर जाएगा।